हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी क्राइटेरिया ऑफ ए गुड टेस्ट। कैरेक्टर या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट। जो भी हम बच्चों का मापन करते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग जब हम करते हैं तो हम टेस्ट पेपर बनाते हैं। तो वो टेस्ट से क्या मतलब होता है, पहले मैं ये बताना चाह रही हूँ कि टेस्ट किसे कहेंगे। टेस्ट जो होता है एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर होता है दो स्टूडेंट्स के या दो से ज़्यादा के बिहेवियर मापन के लिए। जो हम एक कोई टेस्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं उसे जो है ये दोबारा जो है बता देती हूँ। ए टेस्ट इज ए सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग द बिहेवियर ऑफ टू और मोर पर्सन। यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करने का जो प्रोसीजर है सिस्टमेटिक, वही क्या है, हमारा टेस्ट कहलाता है। एक अच्छे टेस्ट के जो हैं दो क्राइटेरिया होते हैं, प्रैक्टिकल क्राइटेरिया, टेक्निकल क्राइटेरिया। ये जो कंटेंट मैं प्रस्तुत कर रही हूँ ये आप जो है अगर आईएएस का कोई एग्ज़ाम दे रहे होंगे ना, और उसमें जो है रिसर्च से संबंधित जो है एक चैप्टर होता है पीजी से रिलेटेड, वहाँ भी जो है ये कैरेक्टरिस्टिक आता है। जब मैंने आईएएस मेन के दिए थे तो मैंने तब ये जो है यूनिट तैयार की थी अच्छे से। और आपका बीएड हो, एमएड हो, नेट हो, कोई से भी जो है एग्ज़ाम हो, वहाँ कैरेक्टरिस्टिक जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है ये आपका। तो यहाँ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम इसकी एक्सप्लेन करेंगे तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी टेस्ट के, एक प्रैक्टिकल क्राइटेरिया, एक टेक्निकल क्राइटेरिया। प्रैक्टिकल क्राइटेरिया से मतलब ये है कि ये जब हम टेस्ट पेपर कंस्ट्रक्ट करते रहते हैं तो इन चीज़ों को जो है हमने अपने व्यवहार में, जो टेस्ट पेपर बना रहा है वो चीज़ें जो हैं उसके व्यवहार में होनी चाहिए, उसने इन चीज़ों का जो है ध्यान रखना चाहिए। और जो टेक्निकल है उसके लिए जो है एक मापन और एक जो है टेक्निक अप्लाई करके उसकी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी जो है निर्धारित की जाती है। उसको जो है टेक्निकल जो एस्पेक्ट है उन पर जो है हम अप्लाई करके खरा देखते हैं कि वो चीज़ परफेक्ट है कि नहीं है। और जो प्रैक्टिकल क्राइटेरिया है उसके जो है 8-9 पॉइंट है, वो मैं बता देती हूँ। जो टेस्ट पेपर है वो क्या होना चाहिए, इजी ऑफ स्कोरिंग होना चाहिए। जब टेस्ट पेपर कंस्ट्रक्ट किया जाए तो जो उसको कंस्ट्रक्ट करने वाला है उसने उसमें पौने आधे नंबर जो है पेपर में नहीं होने चाहिए। जो नंबर हो वो पूरे फुल डिजिट में हो, 1 2 3 ऐसे हो कि जिससे जो है जब उसकी स्कोरिंग की जाए तो वो क्या हो, वो स्कोर करने वाले को भी, एडमिनिस्टर करने वाले के लिए भी आसान हो। तो इजी स्कोरिंग होनी चाहिए। फिर दूसरा क्या है, जब आप टेस्ट पेपर जो है बना रहे हो तो उसमें टाइम का मैनेजमेंट भी प्रॉपर जो है आपने देना चाहिए। पेपर इस तरह से भी ना हो कि बच्चे जो हैं उसको 3 घंटे के पेपर को, ज़्यादातर बच्चा जब जो है 90% बच्चा जो है 2 घंटे में निकल जाता है तो इसका मतलब टाइम ज़्यादा दिया गया है। अगर बच्चा जो है, सारे बच्चे जो है ये कहते हैं कि 3 घंटे में जो है पेपर नहीं हो पाया और टाइम जो है बहुत कम था, इसका मतलब जो है पेपर लेंथी है। तो पेपर जो है इस हिसाब से सेट होना चाहिए कि वो जो है 3 घंटे जो है सफिशेंट, जो एवरेज बच्चे हों उन सब के लिए जो है वो टाइम सफिशेंट हो। तीसरा पॉइंट आता है कॉस्ट। जो उस टेस्ट पेपर की कॉस्ट है वो भी क्या है, आपने देखा होगा कि कहीं कोई आप एग्जाम फार्म भरते हो तो उसकी कहीं 3,000 कॉस्ट आती है, किसी की 10,000, किसी की 5,000। तो जो टेस्ट पेपर की जो कॉस्ट है उसमें जो हम पेजेस यूज़ करते हैं, जो उसका मूल्यांकन का वो होता है, और जितने लार्ज स्केल पे जो टेस्ट पेपर जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसका मूल्य जो है उतना ही बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी कंस्ट्रक्ट करने वाले ने जो है ध्यान रखना चाहिए कि जो उसकी कॉस्ट हो वो भी ज़्यादा ना हो, और जितनी जो है टेस्ट पेपर की कॉस्ट कम होगी उतने ही बच्चे जो हैं उसमें ज़्यादा अप्लाई कर सकेंगे। वो सब के लिए कुछ बच्चों के जो है अप्लाई करना इसलिए छूट जाता है क्योंकि उस टेस्ट पेपर की कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे जो हैं उसको नहीं दे पाते। तो कॉस्ट का भी जो है ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद है फेस वैलिडिटी। जो टेस्ट पेपर हो उसकी फेस वैलिडिटी से मतलब हुआ कि किसी को चेहरा देख के आप ये कह सकते हो कि ये डॉक्टर है, ये जो है वकील है, ये क्या है, वो उसके एक बाह्य उससे जो है आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि फेस वैल्यू क्या बोल रही है। वैसे ही जो टेस्ट पेपर कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसकी भी अपनी एक फेस वैल्यू होती है जिसको देख के आप कह सको कि ये हिस्ट्री का पेपर है, ये जो है हिंदी का है, ये जो है संस्कृत का है। तो जो जैसे जिस सब्जेक्ट की जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो उस टेस्ट पेपर में झलकनी चाहिए। अगर सपोज करो जो है फिजिक्स का पेपर है, फिजिक्स क्या है, सैंतीस राशियों पे है, तो जब वेक्टर और वो हो तो वहाँ जो है एरो लगा हुआ होता है वो होना चाहिए। अगर मैथ का है तो 10 हम जो है ऐसे ना लिख के 10 हम जो है 10 ऐसे लिखें। तो जो चीज़, जिस चीज़ के ऊपर जो पेपर, जो सब्जेक्ट आपका बेस है वो उसमें जो है चीज़ें झलकनी चाहिए। तो फेस वैलिडिटी उसकी जो है होनी चाहिए।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रैक्टिकल क्राइटेरिया में जो पर्पज, जो टेस्ट पेपर का हर किसी का जो है पर्पज होता है। सपोज करो कक्षा 4 को आप जो है कोई टेस्ट पेपर बना रहे हो, तो कक्षा 4 का मैथ का टेस्ट पेपर बनाया तो उसकी कुछ यूनिट होती हैं, वो उन यूनिट को पूरा करता हो। जो टेस्ट पेपर जिस पर्पज के लिए बनाया गया है उस पर्पज को जो है कवर करता हुआ होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है मीनिंगफुलनेस ऑफ द टेस्ट स्कोर, जो उसमें जो है स्कोर आए बच्चों के वो भी क्या हो, मीनिंगफुल हो। एक जो है मीनिंग उसको जो है दे रहे हो कि हाँ भाई बच्चे ने जो है, जो बच्चा जैसा है उसके जो है वो उसके लिए जो है पर्पसफुल होने चाहिए। हम क्या करते हैं ज़्यादातर, अगर आप कोई पब्लिक स्कूल वैसे देखो तो वो बच्चों को जो है सब बच्चों को 90 प्लस में रखते हैं। तो ये कोई जो है जो बच्चों के सभी के 90 प्लस आ रहे हैं वो कोई गुड बात नहीं है। जो बच्चा जैसा है वो बच्चे को वैसा ही जो है बता रहे हो। मीनिंगफुल टेस्ट स्कोर होने चाहिए। अगर जितने वो मीनिंगफुल होंगे, मीनिंगफुल से यहाँ ऐसे भी समझ सकते हो, अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है और 20 नंबर के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन के सामने 20 ना लिखो, उसके जो है नंबर बांट के लिखो। अगर परिभाषा पूछी है तो उसमें परिभाषा के 2-4 जो भी नंबर हैं वो, कैरेक्टरिस्टिक पूछी है उसको भी कुछ नंबर जो है रखो। 20 नंबर को जो है तोड़ के प्रेजेंट करो, जिससे जो है जब जो है बच्चा उस टेस्ट पेपर को कर रहा हो तो मीनिंगफुल स्कोर जब उसके जो है डिवाइड करके जो है टेस्ट पेपर में दिए होंगे, तो बच्चा जो है जब प्रेजेंट कर रहा होगा तो जो चीज़ जितने ज़्यादा नंबर की है वो उसको जो है उतना ही टाइम, उतना ही जो है रिटिन मटेरियल उसमें प्रस्तुत कर रहा होगा। इसके बाद आता है एक्सेप्टेबिलिटी, कि जिस बच्चों के ऊपर आप टेस्ट पेपर को अप्लाई कर रहे हो वो उसको जो है एक्सेप्ट करते हो। कुछ बच्चे जब आप टेस्ट पेपर लेते हो तो आपने देखा होगा तुरंत बोलते ही हाँ, सब बोलते हैं कि ठीक है, बढ़िया है, ओके है। एक्सेप्ट करना चाहिए किसको, जिस कम्युनिटी के ऊपर वो अप्लाई किया जा रहा है, जिस ग्रुप के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है, वो ग्रुप जो है उसको एक्सेप्ट करता हो। इसके बाद आता है इजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि जब टेस्ट पेपर को जो है एडमिनिस्टर किया जा रहा हो, टेस्ट पेपर जो है, जो टेस्ट पेपर जो है आपने बना दिया, बनाने के बाद जो है उसको एडमिनिस्टर भी करना है, उसको उस क्राउड के ऊपर, उन बच्चों के ऊपर अप्लाई भी करना है। तो अप्लाई करने में भी जो है वो आसान हो। आसान कैसे, सपोज करो कि आप जो है टेस्ट पेपर इस तरह से जो है बना दो कि बच्चे जो है इजीली उसमें जो है चीटिंग कर पाएँ, इजीली जो है बच्चे बातचीत कर पाएँ। तो वो क्राइटेरिया भी जो है, जब टेस्ट पेपर को आप इस तरह से जो है कंसिडर करोगे कि उसको ईजी करना, एडमिनिस्टर करना भी, यानी कि उसको अप्लाई करना भी जो है सुविधाजनक हो, यानी कि टेस्ट पेपर जो है जो आपने बनाया है उसको इस वे में जो है तैयार करना चाहिए कि जो एग्ज़ाम की जो है ड्यूटी दे रहे हो उनका भी जो है ध्यान रखा गया हो कि एडमिनिस्टर करना आसान हो। ठीक है। इसके बाद है इजी ऑफ इंटरप्रिटेशन, जो उसके रिजल्ट आए। एडमिनिस्ट्रेशन में एक चीज़ और है, जो उसका मूल्यांकन करते हैं, जो उस कॉपियों को देखते हैं, वो भी चीज़ क्या होनी चाहिए, वो इजी होनी चाहिए उनके लिए कि एक प्रॉपर वे में वो उसको एडमिनिस्टर कर पाएँ। जैसे टेस्ट पेपर मैंने बनाया, देख रहे उसको जो है कॉपी देख रहे हैं दूसरे टीचर, तो उसमें जो आपने नंबरिंग और वो सारी चीज़ जो है प्रॉपर इस तरह से दी हो कि जो एडमिनिस्टर करना भी, उसका मूल्यांकन करना भी जो है आसान हो, उसकी स्कोरिंग करना, वो सब चीज़ें क्या है, आसान हो। इसके बाद है इजी ऑफ इंटरप्रिटेशन। जब आप टेस्ट पेपर को एडमिनिस्टर कर लेते हो, उसको जो है बच्चों पे अप्लाई कर लेते हो, उसका जो है नंबर दे लेते हो, इसके बाद जो है टेस्ट पेपर को इंटरप्रिट करना होता है। किसको, जो उसके नंबर हैं उनको जो है रिपोर्ट कार्ड में, कॉपी में चढ़ाना होता है। अगर वो पौने आधे नंबर आपने जो है दिए हैं तो वो नंबर जो है वहाँ चढ़ाने में भी और उनको रिजल्ट में भरने में भी जो है दिक्कत होगी। तो टेस्ट पेपर जब आप बनाओ तो उसकी जो है आप इजी ऑफ इंटरप्रिटेशन भी रखो। तो ये आपके प्रैक्टिकल क्राइटेरिया के जो है 9 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट हो गया आपका इजी ऑफ स्कोरिंग, टाइम, कॉस्ट, फेस वैलिडिटी, पर्पस, मीनिंगफुलनेस ऑफ टेस्ट स्कोर, एक्सेप्टेबिलिटी, इजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और इजी ऑफ इंटरप्रिटेशन। इसके बाद आता है टेक्निकल क्राइटेरिया। टेक्निकल क्राइटेरिया में जो है आपके 7 पॉइंट हैं। उस टेस्ट पेपर की वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, डिस्क्रिमिनेशन, स्टैंडर्डाइजेशन और नॉर्म्स और आइटम। तो आज मैं इनको ब्रीफ में कर देती हूँ, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो दूंगी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, इन सब की जो है अलग अलग एक एक वीडियो बना के दे दूंगी, क्योंकि इन पे जो है अलग अलग वैलिडिटी, रिलायबिलिटी पे अलग अलग क्वेश्चन, एक पूरा लेंथी क्वेश्चन भी आ जाता है। वैलिडिटी से मतलब होता है पर्पसफुलनेस ऑफ टेस्ट पेपर की, जो टेस्ट पेपर बनाया है वो पर्पसफुल होना चाहिए।
यानी कि जिस पर्पज़ के लिए बना रहे हो वो पर्पज़ को पूरा करता हो। इसके बाद है रिलायबिलिटी, कि वो रिलायबल भी हो, विश्वसनीय भी हो। विश्वसनीयता से ये मतलब हुआ कि टेस्ट पेपर को कभी भी एडमिनिस्टर जो है किया जा रहा हो तो उसके जो स्कोर हैं वो कांस्टेंट आने चाहिए, लगभग जो है कांस्टेंट आ रहे हों। ठीक है। इसके बाद है ऑब्जेक्टिविटी, जो आप टेस्ट उसमें जो है आइटम दे रहे हो, टेस्ट आइटम क्या होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होने चाहिए। इसके बाद है डिस्क्रिमिनेशन, कि वो बच्चों का क्या है विभेदीकरण कर सके। जो बच्चे इंटेलिजेंट है इंटेलिजेंट, जो ब्लू एवरेज है, जो बच्चा जैसा है टेस्ट पेपर जो है उनको वैसा ही बताने में क्या है सक्षम हो। और वो कब हो सकता है, जब टेस्ट पेपर को इस तरह से बनाया गया हो कि उसमें इजी, टफ, वेरी टफ इस तरह के जो है क्वेश्चन उसमें दिए गए होंगे। इसके बाद जो है स्टैंडर्डाइज, यानी कि जो टेस्ट पेपर है वो प्रमाणीकृत होना चाहिए। कोई चीज़ प्रमाणीकृत कब कहलाती है, जब जो है हम उसको उसका एक सैंपल जो है हम उस ग्रुप के ऊपर अप्लाई करके देख लेते हैं कि हाँ जिस पर्पज़ के लिए, जिस सेंस में, जिन उन चीज़ों को ध्यान में रख के वो टेस्ट पेपर बनाया गया था, जब वो उन सभी बातों को पूरा करता है तो वो टेस्ट पेपर क्या है स्टैंडर्ड कहलाता है। जैसे आप किसी कंपनी को क्या है स्टैंडर्ड कंपनी कहते हो। अगर आप शूज़ भी ले रहे हो तो लिबर्टी आप कोई सी भी कंपनी के कहे तो बोलोगे कि बहुत स्टैंडर्ड के जो है, क्योंकि वो चीज़ जो है जो उसके पैमाने होते हैं उन नॉर्म्स पर जो है वो खरी उतरती है। इसके बाद है नॉर्म्स आ गया। नॉर्म्स यानी कि जो हर कार्य को करने के जो है कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं, वो उन रूल रेगुलेशन को जो है फॉलो करता हुआ होना चाहिए। इसके बाद है लास्ट आइटम, यानी कि जो टेस्ट पेपर है उसमें जो क्वेश्चन होने चाहिए वो आइटम फॉर्म में होने चाहिए। जितने वो आइटम फॉर्म में होंगे उतनी ही उनमें ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा होगी, उतना ही उनका स्टैंडर्ड, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी उतनी ही जो है अच्छे से उस टेस्ट पेपर की परफेक्ट होगी। तो ये क्राइटेरिया था वो एक गुड टेस्ट का। और जहाँ क्राइटेरिया ऑफ ए स्टैंडर्ड टेस्ट का हो वहाँ भी जो है आप इन पॉइंट्स को लिखेंगे कि क्राइटेरिया ऑफ ए स्टैंडर्ड टेस्ट। तो क्राइटेरिया ऑफ ए स्टैंडर्ड टेस्ट में भी यही जो है बातें आती हैं कि एक अच्छे स्टैंडर्ड टेस्ट का क्या क्राइटेरिया होता है, उसमें भी जो है आप इनको मेंशन करेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। टेक केयर, बी हैप्पी, थैंक यू एवरीबॉडी।